नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि को क्या कहा जाता है? टाइपिंग मिस्टेक है। द पीरियड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज नोन एज, ऑप्शन है ऑप्शन ए उदारवादी चरण, ऑप्शन बी उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी गांधी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उदारवादी चरण। 1885 से 1905 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण कहा जाता है। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से ब्रिटिश सरकार से मांगे रखी। The period of 1885 to 1905 is known as the moderate phase of the Indian national movement. During the time, leaders of the Indian National Congress used constitutional and peaceful methods to present their demand to the British government. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? द ईयर 1885 इज अ फेमस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, डिक्लाइन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी है प्लासी के युद्ध के कारण, बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन डी बक्सर के युद्ध के कारण, बैटल ऑफ बक्सर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख संगठन बन गया। In 1885, the Indian National Congress was established. It was founded by A.O. Hume and became the principal organization of the Indian National Movement. हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? ऑप्शन है ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन 28 December 1885 in Bombay. The session was presided over by W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। दादा भाई नौरोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया इकोनॉमी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed in 1885 during the tenure of Lord Dufferin. Lord Dufferin was the Viceroy of India during the time of 1884 to 1888. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज अ वायसराय वाज द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कर्जन।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 था, में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 was passed during the tenure of Lord Curzon. The aim of this act was to reform the education system of Indian universities. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज। ऑप्शन से ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सी आर दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1863 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीयों के लिए इस सेवा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। He cleared the ICS exam in 1863 and paved the way for Indians to enter this prestigious service. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन से ऑप्शन ए व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी माइकल ह्यूम, ऑप्शन सी एलन एक्टोवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टोवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। वे एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे और भारतीय नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस की नींव रखी। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना और ब्रिटिश प्रशासन में सुधारों की मांग करना था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded on December 28, 1885 by Allen Octavian Hume. He was a retired British civil servant who collaborated with Indian leaders to establish the Congress. In its early years, the objective of the Congress was to politically organize Indians and demand reform from the British administration. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द हर्मिट ऑफ शिमला? ऑप्शन से ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्ग, ऑप्शन सी एओ ह्यूम, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद वे शिमला में एकांत जीवन व्यतीत करने लगे थे। वे ब्रिटिश सिविल सेवक थे और भारतीय राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। एओ ह्यूम was known as the Hermit of Simla because he led the scheduled life in Simla. After the establishment of the Indian National Congress, he was a British civil servant and played a crucial role in Indian political activities. क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऑप्शन है ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी जी के बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने। वे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे और फिंसबरी सेंटर यानी कि लंदन से चुनाव जीते। उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत के शोषण और आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। दादा भाई नौरोजी became the first Indian to be elected to the British Parliament in 1892. He was a candidate of the Liberal Party and won from Finsbury Central. He actively raised concern about Indians' exploitation and economic issues in the British Parliament. तो दोस्तों ये थे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।